Hello students, welcome to my second lecture for class 8th, myself शफकत हुसैन। फर्स्ट लेक्चर जो है वो हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की इंट्रोडक्शन के बारे में दिया था आपको, और उसी यूनिट को हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो उसी यूनिट को हम कंटिन्यू करेंगे। एंड टुडेज टॉपिक इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड मैन, और इसमें हम बेनिफिट्स एंड हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है उसको देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह से हमारे लिए बेनिफिशियल हैं एंड हाउ दे आर हार्मफुल टू us. So number one is uses of microorganisms. So first of all हम इसके uses देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए कहाँ कहाँ बेनिफिशियल हैं और किस किस जगह पर हम उनका यूज करते हैं। नंबर वन, दे आर यूज्ड इन कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल तो आप सबको पता है, तो अल्कोहल जो है शराब, उसको बनाने के लिए कमर्शियल लार्ज स्केल प्रोडक्शन जब उसकी होती है तो उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज होता है। नंबर टू, दे आर यूज टू कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। अब मिल्क जो है वो कर्ड के अंदर कैसे दूध दही के अंदर बदल जाता है, दैट इज आल्सो ड्यू टू दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वो भी एक बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस है जिसकी मदद से दूध जो है वो दही में कन्वर्ट हो जाता है। नंबर थ्री, दे आर यूज्ड इन बेकिंग इंडस्ट्री फॉर प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड एंड अदर बेकरी प्रोडक्ट्स। अब ब्रेड और बाकी बेकरी के प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज होता है। अब ब्रेड आपने देखा होगा थोड़े फ्लफी टाइप होते हैं, और वो किस वजह से होते हैं कि उनके बीच में यीस्ट डाली जाती है जिसकी वजह से डफ जो है वो आटा उसका जो है वो राइज कर जाता है और एक्सपेंड हो जाता है। नंबर फोर, दे आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स। अब मेडिसिन्स, बहुत सारी मेडिसिन्स का यूज तो हर कोई करता है। अब उन मेडिसिन्स को बनाने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल होता है। दे आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन्स। अब वैक्सीन्स जैसे पोलियो की है, मीजल्स की है, और भी वैक्सीन्स जो हैं वो बच्चों को दी जाती हैं, आपने देखा होगा। तो वो सब वैक्सीन्स जो हैं उनको बनाने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर सिक्स, दे आर यूज्ड इन द क्लीनिंग अप ऑफ इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए भी, हमारे माहौल को साफ सुथरा रखने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इम्पॉर्टेंट रोल है। अब वो कैसे है कि आप देखेंगे कि बहुत सारा वेस्ट, बायो वेस्ट जो है, वेजिटेबल्स वगैरह का वेस्ट जो अब हम बाहर डाल देते हैं, तो उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो क्या करते हैं, वो एक कम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक कर देते हैं और वो खत्म हो जाता है। नंबर सेवन, दे आर यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग एंटीबायोटिक्स। वो एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए उनका इस्तेमाल होता है। एंटीबायोटिक्स क्या है ये आपको नेक्स्ट में डिटेल में बताऊंगा। नंबर एट, दे आर यूज्ड इन सिंथेसाइजिंग विटामिन। अब विटामिन की सिंथेसिस जो है उसके में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि जो भी विटामिन हैं कुछ से, फॉर एग्जांपल उनकी जब सिंथेसिस होती है, जैसे विटामिन बी है हमारी बॉडी के अंदर, तो उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। नंबर नाइन, दे आर यूज्ड इन बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेजेस। अब सीवेजेस क्या है कि बड़े जो लार्ज स्केल पर ड्रेन में जो वेस्ट होता है उसमें भी जो बायो वेस्ट है उसके लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल किया जाता है, और उस वेस्ट को कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए। नंबर टेन, दे आल्सो फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फॉर प्लांट्स। अब प्लांट्स की रूट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे राइजोबियम है, तो वो किसी प्लांट की रूट में है तो वो उसमें एटमॉस्फेयर से जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स करके प्लांट को प्रोवाइड करेगा। तो ये थे कुछ कॉमन इंपॉर्टेंट यूजेस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, जो हमारे लिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह हमारे लिए बेनिफिशियल है। सो नेक्स्ट हम देखेंगे उनके हार्मफुल इफेक्ट्स के हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। तो हार्मफुल इफेक्ट्स भी बहुत सारे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। नंबर वन, दे काजेज वेरियस डिजीजेस इन ह्यूमन बीइंग्स सच एज कोल्ड। अब वो इंसानों के अंदर बहुत सारी बीमारियां फैलाते हैं, या बीमारियों का कारण है, इनकी वजह से ही ये बीमारियां लगती हैं। सच एज कोल्ड है, जैसे हमें कॉलरा है, मलेरिया है, टाइफाइड है, पोलियो, मीजल्स और चिकन पॉक्स, तो इन सब के नाम आपने सुने हैं। तो ये आम कॉमन बीमारियां हैं, कॉमन डिजीजेज हैं जो लगती हैं, और इनके पीछे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। नंबर टू, दे स्पॉइल अवर फूड एंड कॉजेज फूड पॉइजनिंग। अब क्या है कि हमारा खाना जब खराब हो जाता है तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ही होता है। जब हम उसको बाहर रखेंगे ओपन में तो उसके ऊपर माइक्रोब्स ग्रो कर जाएंगे, और वही खाना अगर हम गलती से खा गए तो वी विल सफर विद फूड पॉइजनिंग। तो हमें फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, जिससे हमें वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, एंड नंबर ऑफ अदर डिजीजेस। नंबर थ्री, दे स्पॉइल क्लॉथिंग एंड लेदर्स।
अब क्लॉथ्स जो है वो अगर बंद पड़े हैं काफ़ी टाइम के लिए तो उनके ऊपर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाएंगे और उसको डैमेज करेंगे, एज वेल एज लेदर जो चमड़ा है उसको भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डैमेज कर देते हैं। नंबर 4, दे काजेज डिजीजेज लाइक एंथ्रैक्स इन एनिमल्स। अब जानवरों के अंदर एक कॉमन बीमारी है एंथ्रैक्स की, वो जो एनिमल्स को लगती है दैट इज आल्सो ड्यू टू द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। Number 5, they causes diseases in plants such as late blight of potato and black root of cabbage and many others। तो अब प्लांट्स के अंदर लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है, आलू को कोई लगती है बीमारी तो वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसका कारण है। एंड देन ब्लैक रूट ऑफ कैबेज, तो ये दो डिजीजेस हैं कॉमन जो प्लांट्स को लगती है, कैबेज एंड पोटैटो को, और इसके भी जो कारण है वो क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। अब ये हो गए हमारे यूजेस एंड हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, किस तरह हमारे लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेनिफिशियल हैं और उनके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या क्या है। अब आगे है सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस। अब कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको एक्सप्लेन किया गया है और आपको समझाया गया कि कैसे उनका क्या मतलब है, उनका क्या मीनिंग है। नंबर 1 ये आ गया फर्मेंटेशन, कि फर्मेंटेशन क्या है, तो ये टर्म भी आपकी इस यूनिट में है। फर्मेंटेशन क्या होता है, लेट अस सी। The process of conversion of sugar into alcohol with the help of yeast is called fermentation। कि yeast की मदद से शुगर को कन्वर्ट किया जाता है किसमें, अल्कोहल में। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। के कॉर्न और यीस्ट जो है उसको मिलाकर कैसे शराब बनाई जाती है उसको हम कहते हैं क्या, फर्मेंटेशन। नंबर 2 पैथोजेंस, कि व्हाट आर पैथोजेंस, those microorganisms which causes diseases in human, plants and animals are called pathogens। कि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो ह्यूमन बींग्स इंसानों के अंदर, प्लांट्स पौधों एंड एनिमल्स और जानवरों के अंदर बीमारियां फैलाते हैं या बीमारियां लगती हैं जिनकी वजह से, उनको हम कहते हैं पैथोजेंस। तो डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सिंपल आप कहेंगे उनको हम क्या कहते हैं, पैथोजेंस। उनके लिए कंबाइंड टर्म यूज होती है। एंड नेक्स्ट इज कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल डिजीजेस कौन सी हैं, व्हाट आर कम्युनिकेबल डिजीजेस, those diseases which can spread from infected person to healthy person through air, water, food and physical contact are called communicable diseases। कि ऐसी बीमारियां जो एक इन्फेक्टेड पर्सन, जो बीमार आदमी है, उससे एक हेल्थी पर्सन, एक सेहतमंद आदमी को हवा के जरिए, पानी के जरिए, फूड खाने के जरिए एंड फिजिकल कंटैक्ट और उसके साथ लगने से जो फैलती हैं उनको हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस। अब ये जैसे आपने देखा होगा आजकल कोरोना वायरस है, तो इससे भी लोग बच रहे हैं कि वो हवा में से फैल सकता है, फूड से भी, और फिजिकल कांटेक्ट के आप किसी के साथ अगर लगेंगे, किसी के पास जाएंगे तो उससे भी वो आपके अंदर आ सकता है। तो इस तरह की बीमारियां जो हैं उनको हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस। इनकी एग्जांपल्स क्या हैं, अब कॉमन कोल्ड है, आम जो जुकाम वगैरह होता है हमें, एंड देन कॉलरा एंड ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जिसको हम जनरल आमतौर पर कहते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस की। एंड देन एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक्स क्या चीज़ है, ये हमने पीछे भी पढ़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि एंटीबायोटिक्स क्या है। A substance which is produced by one microorganism that kill or stop the growth of other microorganism। एंटीबायोटिक्स एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसी एक्सट्रैक्शन है जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम निकालेंगे और उसका इस्तेमाल करेंगे दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने के लिए या उनकी ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए, उसको हम कहते हैं एंटीबायोटिक्स। अब कॉमनली यूज एग्जांपल्स आपको एंटीबायोटिक्स की, पेनिसिलिन एक कॉमन है, पेनिसिलिन के इंजेक्शन लगते हैं, आपने देखा होगा। उसके बाद इरेथ्रोमाइसिन, ये भी एक टेबलेट है, एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये भी एक टेबलेट का नाम है, और ये भी क्या है, एंटीबायोटिक्स। अब बहुत आप कई बार डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको वो एंटीबायोटिक ही देता है। सो ये था आज का लेक्चर, और अब कुछ असाइनमेंट आपके लिए। राइट 5 यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब ये हमने पीछे पढ़ा है कि यूजेस क्या है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, तो इसमें आप उसको चेक करेंगे। नंबर 2 हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या क्या हैं।
नंबर 3, डिफाइन कम्युनिकेबल डिजीजेस, वो भी आपको बताया है कि कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या होती हैं, ये भी आप नोट डाउन करेंगे। एंड देन नेम एनी 2 एंटीबायोटिक्स, अब 2 एंटीबायोटिक्स के नाम आपने लिखने हैं। तो से ये था आज का लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ा है एंटीबायोटिक्स के बारे में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के यूजफुल इफेक्ट्स, हार्मफुल इफेक्ट्स, और कुछ टर्मिनोलॉजी मैंने आपको बताई, कुछ टर्म्स एंटीबायोटिक्स, कम्युनिकेबल डिजीज वगैरह। एंड देन ये असाइनमेंट्स जो हैं ये आपने नोट डाउन करनी है और लिखने हैं इन क्वेश्चंस के आंसर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। तो इसको सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, ताकि बाकी वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनको भी इसका बेनिफिट हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा उठा सकें। सो थैंक यू वेरी मच।